नमस्कार बच्चों, मैं छत्रसाल इंटर कॉलेज जालौन से सहायक अध्यापक रवि प्रताप सिंह कक्षा 7 व 8 में गणित विषय के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणित को 3 पार्ट में रखा गया है: अंकगणित, बीजगणित तथा रेखागणित। आज हम अंकगणित के इकाई 1 में परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याओं को 5 भागों में बांटा गया है। अब वो पार्ट्स हैं: परिमेय संख्या की परिभाषा एवं आवश्यकता, धनात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या तथा इसका विलोम ज्ञात करना। चौथा है समान परिमेय संख्याएं। 5वां है परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन। तो आइए बच्चों, आज हम इकाई 1 के भाग 1 परिमेय संख्या की परिभाषा एवं आवश्यकता पर चर्चा करते हैं। तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या वे सभी भिन्न परिमेय संख्या कहलाती हैं। वे सभी पूर्णांक जो हैं वो परिमेय संख्या हैं। जैसे 2/3, 3/4, -1/2, -3/4 या 1 2 3 4 5, ये सब क्या हैं? परिमेय संख्या। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। जैसे p/1, 2p/2, 3p/5 ... और सी संख्याएं इत्यादि ले सकते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ... कहीं तक ले सकते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 ... 0 से प्रारंभ होकर कहीं तक। अब धन पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक होते हैं जैसे +1, +2, +3, +4, +... ये धन पूर्णांक हो गए। अब इसी में होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5... पूर्णांक 0 न तो धनात्मक है, ये भी ध्यान रखना है। 0 न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। अब नेक्स्ट जो बिंदु है, महत्वपूर्ण टिप्स, इस पर और ध्यान रखना है कि P/Q के रूप में व्यक्त की जाने वाली परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि Q = बराबर नहीं होगा 0 के। ये ध्यान रखना है P/Q के रूप में। अब इसी में एक महत्वपूर्ण टिप्स और है कि X/Y परिमेय संख्या है। X और Y के निरपेक्ष मानों का समवर्तक कोई अन्य मान लिया जाता है, जैसे m मान लिया, तो X/Y = X/Y। यहाँ इस समावर्तक जो शून्यांतर गुणांक भी कह सकते हैं, एक समावर्तक मानते हैं, तो दोनों अंश और हर दोनों में गुणा करके निकालते हैं। एक ये बिंदु हो गया। दूसरा नेक्स्ट है समान चिन्ह के अंश और हर वाली परिमेय संख्याएं धनात्मक होती हैं। समान चिन्ह के अंश और हर, जैसे 3/4, तो ये क्या है? समान प्लस है, ये भी प्लस है। -3/-4 समान अंक, समान चिन्ह वाले, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये परिमेय संख्या धनात्मक होती हैं। असमान चिन्ह वाले अंश और हर वाली परिमेय संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, जैसे -3/4, ये असमान चिन्ह हो गए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। परिमेय संख्याएं ये कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी, -3/4।
शून्य पूर्णांक होता है तथा सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 0 इजिकल टू 0/1 इजिकल टू 0/-1 इजिकल टू 0/3 आदि। इस तरीके की जो संख्याएं हैं ये हो गए महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसमें आते हैं परमेय संख्याओं के प्रगुण। परमेय संख्याओं के प्रगुण। तो इसमें पहला आता है समतुल्यता का प्रगुण। समतुल्यता का प्रगुण क्या होता है कि x/y के रूप में परमेय संख्या है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लो 3/7 के हर अंश में 2, 3, 4, 5 से गुणा करने पर, किसी भी संख्या से आप गुणा करेंगे, चाहे 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, ये संख्या जो है ये जैसे हमने जो माना था पहले m बताया था वो शून्यांतर गुणांक है। शून्योत्तर गुणांक समावर्तक माना था। तो अंश और हर में गुणा करने पर जैसे 3/7 इजिकल टू 3/7 जैसे 2 से गुणा लिया तो 2 और 2 अंश और हर में गुणा किया तो अब ये कितना हो गया 3 दूनी 6 14 2 से गुणा करने पर। ऐसे ही 3 से गुणा करेंगे 3/7 3 × 3/7 × 3 3 त्रिका 9 7 या 21 ये आ गए। इसी प्रकार 4 से 5 से जितनी भी संख्याएं लेंगे तो ये जो हमने जो लिए हैं 2, 3, 4 ये एक शून्योत्तर गुणांक है, समावर्तक जिसे बोलते हैं। इसको समतुल्यता का प्रगुण कहते हैं। आप अंश में भी उतना गुणा कर रहे हैं, हर में भी उतना ही गुणा कर रहे हैं, तब ये परमेय संख्या समतुल्यता का सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ठीक है। दूसरा जो इसमें आता है सरलतम रूप का प्रगुण। सरलतम रूप का प्रगुण ये कैसे होगा? इसमें डिवाइडेशन करना पड़ेगा। जैसे x/y के रूप में कोई भी संख्या है तो इसमें भी m एक शून्योत्तर गुणांक लेंगे, उसको डिवाइडेशन के रूप में लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं 15/25। अब इसको हमें जो m शून्योत्तर गुणांक ऐसा लेना है जो अंश और हर दोनों को डिवाइडेशन कर दे। अब डिवाइडेशन कैसे होगा? ऐसा एक पहाड़ा लेना है कि अंश भी उसी से काटा जाए और हर भी उसी से काटा जाए। जैसे 2 से शुरुआत करते हैं तो 2 से 15 नहीं कटेगा, ना ही 25 कटेगा। 3 लेंगे तो 15 तो कट जाएगा लेकिन 25 डिवाइड नहीं होगा इससे। इसके बाद 4 लेंगे तो 4 से ये दोनों ही संख्या नहीं कटेंगे। फिर 5 लेंगे तो 5 से 15 भी डिवाइड हो रहा है और हर 25 भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका जो m होगा वो क्या होगा 5 से डिवाइड होगा तो 15/25। इसको कैसा सरलतम रूप का प्रगुण है, इसको तोड़ना है, यानी कि 15/25। तो ये डिवाइडेशन, यहाँ डिवाइडेशन 5 तो 5 या 15 5 25 इसका रूप आया 3/5। ये इसका सरलतम रूप आया है।
ये सरलतम रूप का प्रगुण हो गया है। अब किसी भी संख्या में परमेय संख्याओं को अंश बताइए। जैसे पूछ दिया जाए कि 3/4 या -3/4 में परमेय संख्या का अंश बताइए, ज्ञात कीजिए क्या हुआ। तो अंश क्या है, हम सभी जानते हैं, ऊपर की संख्या अंश होती है, नीचे की हर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर। अंश इसका क्या हुआ, -3। तो इस तरीके से परमेय संख्याओं का जो प्रगुण है वो दो तरीकों में किया गया है, समतुलता का प्रगुण, सरलतम रूप का प्रगुण। अब इसमें जो अंश ज्ञात करना है कैसे करेंगे, हर पूछना है, हर कैसा है, तो हर बताएंगे 4 है। तो इसी के एक जो प्रश्नावली जी दी गई है, इसके हम कुछ क्वेश्चन भी इसमें डालते हैं, तो उसको आप थोड़ा अभ्यास करना, और उसको जो भी समझ में ना आए तो उसको हमसे दोबारा इसी पे कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। जो हमारा जो टाइम्स पीरियड है फर्स्ट और सेकेंड 9:40 तक, उसमें आप हमसे कमेंट्स करके जो समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद कल जो हम इसमें पढ़ाएंगे वो धनात्मक और ऋणात्मक परमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे। आज हम इसमें कुछ अभी आपके लिए एक अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न डालेंगे, तो उसको घर पे करना, अभ्यास करना, समझ में ना आए तो दोबारा हमसे पूछने का प्रयास करें। धन्यवाद।